वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि जनरल बाजवा ने NRO 2 देकर असल जुल्म किया। उस हुकूमत को गिराया गया जिस पर करप्शन के कोई केस नहीं थे। 7 महीने में मुल्क की सारी इकॉनमी नीचे आ गई। इमरान खान का तलबा से वर्चुअल खिताब। मजीद कहा कि PTI ने 1100 अरब की करप्शन के केस खत्म किए जा रहे हैं। NRO की गंगा में धुलकर सब पाक हो रहे हैं। इसहाक डार भी पाक, सुलेमान शहबाज भी आकर लेक्चर दे रहा है। जरदारी के केस खत्म, उसकी बहन भी पाक हो गई। नवाज शरीफ भी वापसी के लिए पर तोल रहा है। जुल्म है कि ये लोग इस मुल्क को फिर लूटेंगे। अल्लाह ने न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी। डाकुओं को देखें तो चुप करके नहीं बैठना। जनरल मुशर्रफ ने इनको NRO दिया, लूटा मुल्क को इन्होंने। इलेक्शन हार गए, इनके रिएक्शन में मुझे लोगों ने वोट दी, सारा टब्बर मुल्क से बाहर भाग गया। असल जुल्म जनरल बाजवा ने किया, NRO 2 दिया इनको, उस गवर्नमेंट को गिराया जिसके ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं था। 7 महीने के अंदर पाकिस्तान की सारी इकॉनमी नीचे। बहुत बड़ा कारनामा इन्होंने ये किया। 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं। सारे NRO की गंगा के अंदर धुन के सब पाक हो रहे हैं। इसहाक डार भी पाक हो गया, मुसलमान शहबाज वो भी वापस आ गया, वो भी लेक्चर दे रहा है हमें। शहबाज शरीफ उसका भी सारे केसेस खत्म हो गए। नवाज शरीफ पर तोल रहा है वापस आने के लिए और नेल्सन मंडेला बना हुआ कि मेरे से बहुत बड़ा जुल्म हुआ। जरदारी के भी केसेस खत्म हो रहे हैं, उसकी बहन भी आज पाक हो गई है कि फिर लूटेंगे इस मुल्क। जुल्म है। इस नाइंसाफी के खिलाफ सबको आवाज बुलंद करनी है। आपको अल्लाह ने ऑप्शन नहीं दी न्यूट्रल रहने की, चुप करके घर में बैठने की आपको इजाजत ही नहीं दी। जब आप ये देखते हैं कि ये सारे बड़े बड़े डाकू दंदनाते फिर रहे हैं तो आपने चुप करके नहीं बैठना। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए निकला हुआ हूँ, आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि गुलामों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। उम्मीद रखता हूँ जो हमारी तहरीक चल रही है हकीकी आजादी की, आप सब इसके अंदर शिरकत करेंगे, मेरे लिए नहीं अपने मुस्तकबिल के लिए। पंजाब असेंबली की तहलील PTI और काफ लीग लेन देन पर आ गई। काफ लीगी रहनुमा मोहन इस्लाही की सदर आरिफ अलवी से गुज़िश्ता रात गैर एलानिया मुलाकात का इंकशाफ। ज़राए ने बताया मुलाकात गुलबर्ग के एक रेस्टोरेंट में हुई। फवाद चौधरी समेत कुछ दीगर PTI रहनुमा भी मौजूद थे। मोहन इस्लाही ने आज इमरान खान से भी मुलाकात की है। ज़राए बताते हैं मुलाकात में मोहन इस्लाही ने इमरान खान से पूछा असेंबली तहलील होने के बाद कितनी सीटों पर काफ लीग इंतखाब लड़ेगी। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल के सियासी इत्तेहाद पर मजीद मुलाकातें करने पर इत्तेफाक किया। इससे पहले वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और मोहन इस्लाही ने सदर मुमलिकत से भी मुलाकात की। इंशाल्लाह काफ लीग को बहुत फायदा होने वाला है। फवाद चौधरी कहते हैं कि काफ लीग हमारे साथ खड़ी है, मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। PTI रहनुमा का कहना था कि अप्रैल से PTI अरकान को तनख्वाहें नहीं मिली, देखना पड़ेगा कि हुकूमत हमारी तनख्वाहें भी निकाल कर ना खा रही हो। इमरान खान साहब ने एक फैसला किया है, 17 तारीख को असेंबलियों की तहलील की तारीख का ऐलान करेंगे। ये खत स्पीकर साहब को भेज रहा हूँ, हमें वो बुलाएं, इज्तिमाई तौर पर उनके सामने पेश हो सकूं और अपने इस्तीफों का अयादा कर सकें। पूरे मुल्क में इलेक्शन के ऊपर खर्चा आता है 40 अरब रुपया। काबीना जिसमें शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो शामिल हैं, अब तक 10 से 12 अरब रुपया खर्च कर चुके हैं सिर्फ दौरों के ऊपर। बेशरम हुकूमत को मुल्क से जान छुड़ाने के लिए 40 अरब का खर्चा तो पीनट है, मूंगफली है, फौरन कर देना चाहिए। ये तो सदका है इस फैसले में जिस तरह वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। PMLQ को बहुत फायदा होने वाला है। अप्रैल के बाद से तहरीक इंसाफ के किसी रुकन को तनख्वाह नहीं मिली है और अब मुझे शक हो गया, ये तो नहीं कि हमारे नाम पे तनख्वाहें निकाल के खुद खा गए। हुकूमत में भी तो सारे महाकलाकार बैठे हुए हैं, हमें कोई पता नहीं है कि ये फॉरेन ट्रिप हमारे पैसों से हो रहे हो। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी मुकदमे की दरखास्त की थी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया। 9 जनवरी से ट्रायल शुरू होगा। घड़ियों के बाद तोशाखाना मेगा स्कैंडल आ गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी के इमरान खान पर संगीन इल्जामात। कहा 2 अरब ममालिक से हीरे की अंगूठियां मिली जिनकी मालियत 6 अरब रुपए बनती है। इमरान खान ने 3 करोड़ मालियत जाहिर की और आधी कीमत पर घर ले गए। गेट स्कैंडल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल। 2 अरब मुमालिक से गिफ्ट मोहतरमा बुशरा बीबी को मिले। ये दोनों गिफ्ट तोशाखाना में जमा ही नहीं हुए, सीधा वजीर आजम हाउस लेकर आए। 6 अरब रुपए की चीज
3 करोड़ वैल्यू लगा के 1.5 करोड़ में रख ली गई है। इलेक्शन कमीशन से भी मुतालबा करते हैं कि ये केसेस बहुत पुराने हैं, वो फॉरेन फंडिंग का हो या ये जो बाकी मामला तेजी से निपटने चाहिए। इस्तेस्ना खान साहब को एक लाडला होने की वजह से मिलता रहा है। अदालतों को और निजाम इंसाफ को एक जैसे स्टैंडर्ड पर फैसले करने होंगे। हमारी दफा तो कहते थे तुमने चोरी नहीं की तो तलाशी दे क्यों नहीं देते, अपनी भी दो तलाशी, घरवाली की भी दो। पाकिस्तान के निजाम इंसाफ का भी इम्तिहान है। जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी तब तक फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वजीर खजाना इसहाक डार न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी पे अमल कर रहे हैं। जो कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत जो इस वक्त 224 रुपये 80 पैसे है, उसको 10 रुपए की कमी के साथ आज रात 12 बजे के बाद 214 रुपये 80 पैसे मुकर्रर की जा रही है। हाई स्पीड डीजल की कीमत जो इस वक्त 235 रुपये 30 पैसे है, उसमें 7.5 रुपये की कमी के साथ 227 रुपये 80 पैसे नई कीमत मुकर्रर हुई है। केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल, इसकी कीमत आज 181 रुपये 83 पैसे है, इसमें 10 रुपये की कमी करके 171 रुपये 83 पैसे की जा रही है। और लाइट डीजल ऑयल जो कि आज 179 रुपये जिसकी कीमत है, इसको 10 रुपये की कमी करके फी लीटर 169 रुपये की जा रही है। इस पूरे क्वार्टर में यानी 1 अक्टूबर से लेके आज तक जो हमने अभी कीमतें अनाउंस की हैं, उसमें टोटल कमी जो की गई है इन 3 महीनों में, पेट्रोल में हमने 1 अक्टूबर को 12 रुपये 63 पैसे की थी, फिर आज हमने उसमें जो मजीद कमी की है उसमें 22 रुपये 63 पैसे की कमी से ये जो 30 सितंबर को जो कीमत थी 237 रुपये 43 पैसे, वो इस 22 रुपये 63 पैसे की कमी के साथ 214 रुपये 80 पैसे हुई है। हाई स्पीड डीजल जो था 30 सितंबर को 247 रुपये 43 पैसे था, उस पे हमने अक्टूबर में 12 रुपये 13 पैसे की कमी की थी, आज हमने 7 रुपये 50 पैसे की कमी की है, और ये 19 रुपये 63 पैसे की कमी के साथ जो आज नई कीमत हुई है वो 247 रुपये 43 पैसे 30 सितंबर को थी, वो आज 227 रुपये 80 पैसे पे आ गई है। लाइट डीजल ऑयल ये 30 सितंबर को इसकी कीमत 197 रुपये 28 पैसे थी, इसमें इन 3 महीनों में 3 दफा कमी की गई। 1 अक्टूबर को 10 रुपये 78 पैसे, 1 दिसंबर को 7.5 रुपये, और आज फिर 10 रुपये कमी की जा रही है, जिससे टोटल कमी 28 रुपये 28 पैसे इन 3 दफा जो रिडक्शन की गई है, इसकी नई कीमत 197 रुपये 28 पैसे से 169 रुपये पे आ गई है। जो मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल है, इसकी कीमत 30 सितंबर को 202 रुपये 2 पैसे थी, इसमें भी 3 दफा कमी की गई। 1 अक्टूबर को 10 रुपये 19 पैसे, 1 दिसंबर को 10 रुपये, और आज 15 दिसंबर को फिर दोबारा 10 रुपये। तो इस क्वार्टर में इन 3 महीनों में इस रुपये 30 रुपये 19 पैसे की कमी के साथ 171 रुपये 83 पैसे इसकी नई कीमत जो है मुकर्रर हुई है। ये नई कीमतों का इतलाक पेट्रोल 214 रुपये 80 पैसे, डीजल 227 रुपये 80 पैसे, मिट्टी का तेल 171 रुपये 83 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 169 रुपये आज रात 12 बजे के बाद यानी 16 दिसंबर से इस अगले 15 दिन के लिए 31 दिसंबर 2022 तक लागू रहेंगे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर खजाना की जानिब से न्यूज कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया है, कहते हैं पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 10 रुपए कमी कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपए 50 पैसे कमी की गई है।
वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची में डाकुओं ने मुस्तकबिल के इंजीनियर की जान ले ली। एनईडी यूनिवर्सिटी गेट के करीब होटल पर फायरिंग। एनईडी में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के 3rd सेमेस्टर के तालिब इल्म को 2 गोलियां लगी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइएगा क्या डिटेल मजीद सामने आई है? देखिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है जिसमें 2 अफराद को चाय के होटल के एतराफ में लूटमार करते हुए देखा जा सकता है। अकेला बिलाल ने मुजाहमत की और मुसल्लह डकैतों को पकड़ने की कोशिश की। पुलिस भी कहती है कि अगर एतराफ में लोगों की जो बड़ी तादाद मौजूद थी, कोई भी इस शहरी का साथ दे दी थी इस नौजवान का, तो मुसल्लह डकैतों को पकड़ने में कामयाब हो जाते। नौजवान क्योंकि हेल्दी था, जिसामत में भी लंबा था, तो ये एक डकैत को पकड़ने में भी कामयाब हो गया था। लेकिन डकैतों ने मुजाहमत देखी तो उन्होंने फौरी तौर पर फायरिंग कर दी। 2 गोलियां बिलाल को मार के जख्मी किया था और जख्मी बिलाल को भी देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज में गोलियां लगने के बाद ये जमीन पर गिर जाता है। इसको फौरी तौर पर पहले यूनिवर्सिटी रोड के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ गया था। पुलिस का कहना है कि वकुआ से 2 खोल मिले हैं। दोनों मुल्जिमान किस रास्ते से फरार हुए, अब मजीद सीसीटीवी फुटेज हासिल की जाने। बहुत शुक्रिया। न्यूज बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।